अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। आइए आज के वीडियो में हम जल्दी से एक अरबी के टेक्स्ट की रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उससे बहुत सारे अल्फाज भी हमें सीखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने वेबसाइट की तरफ चलते हैं। ये इस वेबसाइट का नाम है arabic.ba। तो आप भी जो है ना इस वेबसाइट पे जाइए और पढ़िए। आर्टिकल बहुत सारे इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं जो है ना डायरेक्टली इसी वेबसाइट से आपको इस रीडिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ भी चलो। वालिदतु आयशत मरीदतुन। वालिदतु आयशत मरीदतुन। वालिदतु आयशत मरीदतुन। मरीदतुन। हाँ जी। आयशा की अम्मी बीमार है। हाँ जी। हज़रत आयशतु मुबक्किरतन मिनल मदरसती। हाँ, हज़रत आयशतु मुबक्किरतन मिनल मदरसती। आयशा आई। हज़रत का मतलब जाअत। हज़रा यहज़ुरु का मतलब हाजिर होना है ना, और आने के माने में भी इस्तेमाल करते हैं अरबी में ये। तो हज़रत आयशतु आयशा आई मुबक्किरतन जल्दी मिनल मदरसती स्कूल से। मुबक्किरन का मतलब होता है जल्दी। मर्द आया तो मुबक्किरन, औरत आई तो मुबक्किरतन, मेल है तो मुबक्किरन है ना, और फीमेल है तो मुबक्किरतन। आयशा स्कूल से जल्दी आई। अगर कहना हो कि आज मैं स्कूल से जल्दी आई तो कैसे कहेंगे? हाँ हज़रतु हाँ मुबक्किरतन मिनल मदरसा। हाँ, या रजातु मिनल मदरसती मुबक्किरतन, ऐसा भी कह सकते हैं। आज मैं स्कूल से जल्दी वापस आ गई। रजातु मिनल मदरसती मुबक्किरतन। और अगर लड़का होगा तो कहेगा रजातु मिनल मदरसती मुबक्किरन। चलो आगे बढ़ो। ذهبت أولا إلى غرفة والدتها। हाँ, क्या हुआ? ज़हबत अव्वलन इला गुरफती वालिदतिहा, क्या मतलब है इसका? वो सबसे पहले अपनी अम्मी के कमरे में गई। हाँ, ज़हबत अव्वलन वो सबसे पहले गई। कहाँ गई? इला गुरफती वालिदतिहा, अपनी अम्मी के रूम में गई। फिर वसअलतहा, और उसने अपनी अम्मी से पूछा। हाँ का मतलब, हाँ की ज़मीर, हाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? वालिदा के लिए। हाँ की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? वालिदा के लिए, मम्मी के लिए नहीं। वालिदतुन जो लफ्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है ना। अरबी में जब हम पूछते हैं कि ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है तो पीछे पलट के देखना पड़ता है कौन सा लफ्ज़ है। तो वालिदतुन अरबी का लफ्ज़ है वहाँ पर एक, तो उसकी तरफ जो है ना उसके लिए इस्तेमाल हुई है। सअलत, सअला यसअलु, सअला फतह यफ्तह से, ये पूछने के माना में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। कैफ़ अंति अलआन या अंति अलआन नहीं, कैफ़ अंतिल आना। कैफ़ अंतिल आन या वालिदती। हाँ, कैफ़ अंतिल आन या वालिदती, क्या मतलब? आप अभी कैसी हैं? आप अभी कैसी हैं? कैफ़ा कैसी हैं, अंति अभी, अंति आप, अलआन अभी। आप अभी कैसी हैं? या वालिदती अम्मी जान, अम्मी जान आप इस वक्त कैसी हैं? हाँ। अजाबत वालिदतुहा, हाँ, उसकी अम्मी ने जवाब दिया। हाँ, अजाबत का मतलब जवाब दिया। तो देखो दो लफ्ज हमें मिले, पूछना और जवाब देना, है ना। चलो आखिर में देखेंगे हम कितने अल्फाज मिले हमें। अच्छा, उसकी अम्मी ने क्या जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अनल आना बिखैरिन या यबनती। यबनती है ना, इब्नतुन या बिनतुन बेटी के माने में इस्तेमाल होता है। तो यबनती, हाँ क्या कहा उसने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बिखैरिन यबनती, मैं अभी ठीक हूँ। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त ठीक हूँ। हाँ जी। अहज़रत आयशतु दवाअ वल माअ वक़ालत। हाँ, अहज़रत का मतलब लाया। अहज़र युहज़िरु बाब फ़ाल, अहज़र युहज़िरु इहज़ार इफ़आल, लाना। हज़र यहज़ुरु आना, अहज़र युहज़िरु लाना। देखो आना और लाना दो लफ्ज मिल गए हमको, है ना। तो अहज़रत आयशतु दवाअ वल माअ वक़ालत, क्या कहा, क्या हुआ? आयशा ने दवाई और पानी लाया। हाँ और उसने बोला, हाँ उसने कहा तफ़द्दली या वालिदती, हाँ तनावली दवाअ वशरबिल माअ थुम्मा इस्तरीही वला ततअबी। हाँ तो हाँ क्या कहा उसने? तफ़द्दली या वालिदती, अम्मी जान ये लीजिए। तनावली दवा, दवा खा लीजिए। तनावला या तनावलु, तनावुल बाब तफाउल,
खाना कोई चीज, खाना खाने को भी लफ्ज तनावला कहते हैं। कहेंगे कि भाई मैंने नाश्ता किया तो अना तनावलतुल फुतूर, मैंने दोपहर का खाना खा लिया अना तनावलतुल गदा, मैंने रात का खाना खा लिया अना तनावलतुल आशा। तो तनावला का मतलब क्या होता है? खाना। और दवा खाने को भी अरबी में तनावला कहेंगे, है ना। अकलत दवानी कहेंगे, दवा खाने के लिए स्पेशली यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तनावला का। तो तनावली खा लीजिए, ले लीजिए, टेक द मेडिसिन। तनावली दवा, दवा ले लीजिए यानी दवा खा लीजिए। वशरबिल मा, और पानी भी पी लीजिए। दवा ले लीजिए, खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। सुम्मस्तरीही, फिर जो है ना थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। इस्तराह यस्तरीहु इस्तराहतन, बाब इस्तिफआल, है ना। इस्तरीही, इस्तरीह, इस्तरिह, है ना। इस्तरिह का मतलब बाब किसी मर्द से कहेंगे तो कहेंगे इस्तरिह, औरत से कहेंगे तो इस्तरीही, है ना। सुम्मस्तरीही, फिर आराम कीजिए। वला ततअबी, तअब यतअबु का मतलब होता है थकना, ताब कहते हैं थकन को, है ना। तो वला ततअबी एंड डोंट टायर योरसेल्फ, है ना। डोंट है ना। वला ततअबी, और जो है ना अपने आप को थकाइए मत, या आप जो है ना ज्यादा तकलीफ मत उठाइए, है ना। अच्छा, सउइद्दु तआमल गदाई, सउइद्दु सीन फ्यूचर के लिए है ना। आद्दा युइद्दु इअदाद, बाब फाल। उइद्दु का मतलब मैं तैयार कर लूंगी, सउइद्दु मैं तैयार कर लूंगी, तआमल गदा दोपहर का खाना। सउइद्दु सीन फ्यूचर का, मुदारे का। आद्दा युइद्दु इअदाद तैयार करना, प्रिपेयर करना। सउइद्दु मैं प्रिपेयर कर लूंगी, सउइद्दु मैं प्रिपेयर कर लूंगी, मैं तैयार कर लूंगी, मैं बना लूंगी। तो आमल गदा दोपहर का खाना। तो देख खाना बनाने को आद्दत तआमा, हाँ जी, खाना बनाने को अरबी में कहेंगे एक तो तबख यतबखु भी कहते हैं खाना बनाना, और खाना बनाने के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है अरबी में आद्द युइद्दु। तो अगर कहना होगा कि मैं खाना बना लूंगी तो सउइद्दु, सउइद्दु तआमा, है ना। अब दोपहर का खाना है तो तआमल गदा, रात का खाना है तो तआमल आशा। तो इसने कहा कि आप तकलीफ मत उठाइए। वला तताबी का मतलब आप तकलीफ मत उठाइए। सउइद्दु तआमल गदा, मैं दोपहर का खाना बना लूंगी। अच्छा, हाँ जी। ज़हबत आयशतु इला गुरफतिहा, हाँ, क्या हुआ? आयशा अपने कमरे में गई। आयशा अपने कमरे में गई, वेरी गुड। खलात हाँ, मलाबिसल मुदर्रिसती, मदरसती। तो खला यखलाउ का मतलब होता है कपड़े उतारना, कपड़े निकालना बदन से। तो खला यखलाउ का मतलब टू रिमूव द क्लोथ। तो खलाअत मलाबिसल मदरसा, उसने स्कूल का ड्रेस उतारा। खला यखलाउ का मतलब क्या होगा? उतारना, उतारना, कपड़े उतारना, जूता उतारना, चप्पल उतारना, उसको खला यखलाउ, खला यखलाउ कहते हैं। कुरान में लफ्ज आया हुआ है फखलाना अलैका इन्नका बिलवादी। हजरत अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाया था कि या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैका, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपने जूतियां उतार दो यहाँ पर। इन्नका बिलवादिल, तो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान में, खला यखलाउ। तो खलाअत मलाबिसल मदरसा, उसने स्कूल का यूनिफॉर्म उतारा। और वरतदत, वरतदत, इर्तदा यर्तदी का मतलब होता है पहनना, है ना। लबेसा यलबसो का मतलब भी होता है पहनना, और उसने पहन लिए घर के कपड़े। वरतदत मलाबिसा, मलाबिस जो है जमा ये मलबस की, मलाबिस कपड़ों को कहते हैं, ड्रेस को कहते हैं, है ना। तो मलाबिस का मतलब क्या होता है? ड्रेस या कपड़े। तो घर के कपड़े, स्कूल के कपड़े। चलो फिर सुम्मा दखलतिल मतबख, हाँ वेरी गुड। सुम्मा दखलतिल मतबख, फिर वो मतबख में दाखिल हुई। सुम्मा दखलतिल मतबख, फिर वो मतबख में गई, फिर वो किचन में गई। देखो किचन में जाने को दखलतिल मतबख कहेंगे हम, है ना। दखला बगैर फी की इस्तेमाल होता है। हम उर्दू में कह रहे हैं कि किचन में गई, लेकिन में के लिए फी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। दखलत फिल मतबख नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? दखलत अल मतबखा, दखलतिल मतबखा, बगैर फी की इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। तो वो किचन में गई, फिर क्या हुआ? वअद्दत तआमल गदाई, और उसने दोपहर का खाना बनाया। वअद्दत तआमल, और उसने दोपहर का खाना बनाया। देखो खाना बनाने को आद्दत तआम। चलो फिर वो वदाअत आयशतु वनादत। वदा यदाउ का मतलब होता है रखना। वदा यदाउ का मतलब क्या होता है? रखना। वदाअत आयशतु अलगदा, आयशा ने लंच रखा, आयशा ने दोपहर का खाना रखा। कहाँ रखा? अलल माइदत, दस्तरखान पर,
उसने खाना सर्व किया, तो आयशा ने लंच सर्व किया। देखो हम सादा अल्फाज में ऐसे कहेंगे, तो अरबी में कहेंगे उसको वदाअत आयशतु अलगदा अलल माइदती। माइदतुन का मतलब क्या होता है? दस्तरखान। अरबी में कुरान की एक सूरत का नाम है अल माइदा, सूरतुल माइदा, ये लफ्ज है वो। माइदा का मतलब दस्तरखान। तो आयशा ने लंच सर्व किया, है ना, या दस्तरखान पर उसने दोपहर का खाना रखा। वो नादत, और उसने फिर आवाज लगाई। नादा युनादी का मतलब क्या होता है? आवाज देना किसी को। घर में देते हैं कि नहीं, किसी को आवाज देते हैं, तो उसको कहते हैं अरबी में नादा युनादी। तो उसने जो है ना आवाज लगाई। क्या आवाज लगाया? उसने आवाज दी। क्या पढ़ो? अल-गदाउ जाहिजुन अलल माइदती। हाँ, अलगदाउ जाहिजुन। जाहिजुन का मतलब रेडी है, लंच रेडी है। अलगदाउ जाहिजुन अलल माइदती, लंच इज रेडी ऑन द टेबल, है ना। उसने कहा कि लंच तैयार है दस्तरखान पर। लंच जो है ना सर्व कर दिया गया है ना। जाहिजुन का मतलब तैयार। अच्छा चलो, फिर ये आखिरी पैरा है, चलो। हज़र वालिदु आयशा व अखूहा अल-कबीर व उख्तुहा सगीरतु। हज़रा वालिदु आयशा, क्या मतलब? हज़रा वालिदु आयशा, क्या मतलब? आयशा के अब्बू आए। आयशा के अब्बू आ गए, है ना। हज़रा यहदुरु का मतलब आना। और आने के लिए एक लफ्ज और पढ़ा हमने, जा यजियो, और एक लफ्ज पढ़ा और हमने अता याती। तो तीनों लफ्ज याद रखो आप। तो हज़रा वालिदु आयशा, आयशा के अब्बू आ गए। फिर वह अखूहल कबीर, उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई भी आ गया। देखो अखूहा उसका भाई, और बड़ा भाई कहेंगे तो अल कबीर कहेंगे। अब हम अखूहल कबीर, अखूहा अल कबीर, अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको हम। लफ्ज अखुन की सिफत है ना, ये लफ्ज अखुन की सिफत है ये अल कबीर, इसलिए मारफा। चूंकि अखू जो लफ्ज है मारफा है, ये मुदाफ होने की वजह से, है ना। मुदाफ होने की वजह से ये हा की ज़मीर की तरह मुदाफ है, इसलिए लफ्ज अखू मारफा है। लिहाजा अल कबीर जो उसकी सिफत है वो भी मारफा ला रहे हैं, है ना। मेरा बड़ा भाई, तो क्या कहेंगे हम? मेरा बड़ा भाई अखी अल कबीर। अखी अल कबीर, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, तो कैसे कहेंगे? अखी अल कबीर मुहंदिसुन। अखी अल कबीर मुहंदिसुन, अखिल कबीर मुहंदिसुन। चलो, तो वह अखू हल कबीर, और उसका भाई बड़ा भाई भी आया। वह उख्तुहा सगीरतु, और उसकी छोटी बहन भी आ गई। तो हज़रा का मतलब आ गए। कौन कौन आ गया? आयशा के वालिद आ गए, और जो है ना उसका बड़ा भाई आ गया, और उसकी छोटी बहन आ गई। तो अब 3 मरतबा आ गई नहीं बोलना पड़ता उसके लिए। हज़रा वालिद आयशा, हज़रा अखुहा, हज़रत उख्ता, ऐसा नहीं बोलेंगे। बस हज़रा एक मरतबा बोलकर जो है ना वाव लगा देंगे। इसको वावुल अत्फ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? वावुल अत्फ कहते हैं इसको हम, है ना। ये भी क्या है? वावुल अत्फ है। अत्फ का मतलब होता है इसी मीनिंग को ले रहा है ये। वावुल अत्फ का मतलब क्या होता है? इसी की जो है ना मीनिंग, इसी लफ्ज को यहाँ पर वो क्लोन कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो रिपीट नहीं करते। वाव का मतलब वह हज़रा, वह का मतलब वह हज़रा। तो हज़रा हज़रा बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वाव बोल दिया हमने, तो ये फायदा होता है वावुल अत्फ का। और उसका बड़ा भाई भी आ गया, उसकी छोटी बहन भी आ गई। सुम्मा तनावलुल गदाअ व शकरू आयशा। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? तनावलुल गदा, दोपहर का खाना खाया सबने मिलकर। तनावला या तनावलो हमने कहा ना ऊपर, खाना खाना या दवा खाना। तो देखो खाने के लिए भी तनावला लफ्ज इस्तेमाल किया है इन्होंने, और ऊपर दवा खाने के लिए भी जो है ना, दवा इस्तेमाल करने के लिए भी तनावला का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने। इसका मतलब ये होता है कि तनावला या तनावलो, तनावुल बाब तफाउल, खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, और दवा खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, ठीक है ना। तो सुम्मा तनावलुल गदा, फिर उन्होंने लंच खाया। व शकरू आयशा, और आयशा का को जो है ना थैंक यू कहा बहुत ज्यादा। तो इसमें जो है ना, चलिए इसमें से एक लफ्ज देखा हमने, हज़रा या हज़ुर का मतलब आना, मुबक्किरतन का मतलब जल्दी। सारे जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सारे अल्फाज लिख ले, और इनका स्क्रीनशॉट भी ले ले। देखिएगा इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले ले, और बल्कि इस वेबसाइट पे जाके जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। इस वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कर ले। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन भी नीचे। तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले ले, फिर इसका ले ले स्क्रीनशॉट, और फिर इसका ले ले, और फिर ये आखिरी पैराग्राफ का ले ले। अच्छा, तो आइए, तो हज़रा यादुर, एक सारे अल्फाज, इन अल्फाज को आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। हज़रा यादुर, जल्दी से बोलो। आना, मुबक्किरतन जल्दी। ज़हबत अव्वलन इला गुरफति वालिदतिहा व सअलत, सअला यसअलु सवाल करना, पूछना। कैफ़ अंति लाना या वालिदती, ये तो ठीक है। अजाबत वालिदतु, अजाबा जवाब देना। हाँ, पूछना, और जब दो लफ्ज याद रखना है हमें। पूछने के लिए अरबी होगी सअला यसअलु, है ना, और जवाब देने की अरबी होगी
अजाबा युजीबु, अजाब युजीब, अजाबा युजीबु। मैंने पूछा तो कैसे कहेंगे? सअलतु। सअलतु, मैंने पूछा तो कैसे कहेंगे? सअलतु, और मैंने जवाब दिया तो कहेंगे अजबतु, अजब, है ना। मैंने जवाब दिया तो क्या कहेंगे? अजब, अजबतु। सअलतु अजबतु। तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अंत सअलता अना अजबतु। तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। तुमने पूछा और मैंने बोला, तुमने पूछा और मैंने जवाब दिया, तो हम कहेंगे अंत सअलता व अना अजबतु। ठीक है ना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर इब्नती। अहदरत आयशा दवा अवल मा वकालत। अहदर युहदिरु, एहदार बाब फ़ाल, क्या माना? उसने लाया, लाया, लाना। अहदर युहदिरु लाना, और हदर यहदुरु आना। आना, हदर यहदुरु का मतलब क्या होता है? आना, और अहदर युहदिरु का मतलब होता है लाना, बाब फ़ाल। तफद्दली, या तफद्दली का मतलब तशरीफ, ये लीजिए, ये लीजिए। तनावलिद दवा वशरबिल मा, तनावल यतनावलु, तनावुल बाब तफाउल, खाना, खाना खाना या दवा खाना, कुछ भी। सुम्मस्तरीही, इस्तराह यस्तरीह, आराम करना। सुम्मस्तरीही, फिर आराम करो, तो इस्तराह यस्तरीह, इस्तराहतन बाब इस्तिफाल, आराम करना। वला तताबी, तैब यताबु, समय यस्मो, थकना। तैब यताबु, समय यस्मो, थकना। सउइद्दु, अअद्दा युसीन, फ्यूचर का, मुदारे का। अअद्दा युइद्दु, इदाद, तैयार करना, प्रिपेयर करना, खाना बनाना। ठीक है ना। अलगदा का मतलब होता है दोपहर का खाना, लंच। अलगदा का मतलब क्या होता है? लंच। और डिनर को क्या कहते हैं? आशा, अल आशाउ। अल आशा, और ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं? फुतूर, अल फुतूर। चलो, तीनों अल्फाज को याद रखना है। तो ज़हबत आयशतु इला गुरफतिहा, खलअत मलाबिसल मदरसती। खलअ यखलअ का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, निकालना, रिमूव करना, ड्रेस चेंज करना, है ना। खलअ यखलअ कौन सा बाब है? फतह यफ्तह, फतह यफ्तह। मलाबिस क्या है? ये लफ्ज ड्रेस, है ना। इसका वाहिद मलबस, इसका वाहिद मलबस, ये जमा है मलाबिस, है ना। वर्तदत, इर्तदा यर्तदी, इर्तिदा बाब इफ्तिआल, कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, है ना। कोई भी चीज पहनना, पहनना, है ना। तो टू वियर, है ना। टू पुट ऑन, टू पुट ऑन, ये टू वियर के माने में आता है ये, है ना। वर्तदत मलाबिसल बैत। सुम्मा दखलतिल मतबखा व अअद्दत तआमल गदाई। अअद्दा युइद्दु पढ़ा हुआ है हमने, तैयार करना। वदअत, वदअ यदाउ का मतलब क्या होता है? रखना। वदा यदाउ का मतलब क्या होता है? रखना, रखना। ये जो है ना फेले मोतल है ना। हर फेल आ गया ना, वाह, फेले मोतल। वदा यदाउ, रखना। फेले अमर आ गया, इससे जा। किसी से कहना होगा कि रख दो, तो क्या कहेंगे? जा। वदा यदाउ का फेले अमर क्या आता है? जा, जा, है ना, रख दो। किसी मर्द से कहेंगे कि रख दो, और किसी औरत से कहेंगे ज़ई, रखनो, रख दो तो क्या कहेंगे? मर्द से कहेंगे जा, औरत से कहेंगे ज़ई, है ना। ये वाव वत्फ का नहीं है, वाव और के माने में नहीं है। ये वाव, ये उसका अपना ओरिजिनल वाव है, असली वाव है। वदाअत आयशतु, आयशा ने रखा, अलगदा लंच, है ना। अच्छा, मायदा का मतलब होता है दस्तरखान। नादत, नादा युनादी, मुनादात बा मुफाअला, आवाज देना, आवाज देना। अलगदा लंच। जाहिदुन का मतलब रेडी है, जाहिदुन का मतलब रेडी है, कोई भी चीज रेडी है। कहेंगे कि आना जाहिदुन, आई एम रेडी, आना जाहिदुन, मैं रेडी। खाना तैयार है तो कहेंगे अत्ताअमु जाहिजुन, खाना तैयार है तो क्या कहेंगे? अत्ताअमु जाहिजुन। और मैं तैयार हूं तो क्या कहेंगे? अना जाहिजुन। चलो, हदरा वालिद आयशा व अखुल कबीर व अख्तु असगीर, तो हदरा यहदुरु आना। सुम्मा तनावलुल गदा व शकरु, तनावला यतनावल, तनावुल खाना, है ना। तनावला यतनावलु, तनावुलन बाब तफाउल, खाना खाना या दवा खाना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो है इस वीडियो से आपको बहुत सारा फायदा हुआ होगा। इन सारे अल्फाज को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और बल्कि इस लेसन को जो है, इस लेसन को भी अपने नोटबुक में लिख ले, और इस लेसन में जितने अच्छे अच्छे अल्फाज हैं उनको भी नोट डाउन कर ले। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।